दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के टीएसपी क्षेत्र की गणित विषय की कट ऑफ के आकलन की चर्चा करेंगे। प्रिय अभ्यर्थियों, गणित का जो प्रश्न पत्र हुआ था वह जीके के प्रश्न पत्र ग्रुप डी के साथ हुआ था। अब मैं जीके की बात करूंगा, फिर मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा। जीके की मैं बात करूंगा तो प्रिय विद्यार्थियों, जीके के प्रश्न पत्र 4 हुए थे। ग्रुप ए के साथ सोशल साइंस था, ग्रुप बी के साथ हिंदी विषय थी, ग्रुप सी के साथ संस्कृत और विज्ञान थी, और ग्रुप डी के साथ गणित और इंग्लिश थी। तो ग्रुप डी चारों, उसमें सबसे जो कठिन टफ पेपर था जिसमें 40% और 35% बनाने भी कठिन, अंक प्राप्त करने भी कठिन थे, वह था ग्रुप बी का प्रश्न पत्र जीके का। और उसके बाद जो थोड़ा उससे हल्का सा लेवल कम था वो था ग्रुप ए, सबसे कठिन ग्रुप बी, उसके बाद ग्रुप ए का, उसके बाद ग्रुप सी। और इन चारों में सबसे ठीक ठाक था कि अच्छी तैयारी करने वाला अभ्यर्थी 40% या 35% अंक बना सकता था, वह था ग्रुप डी। तो जीके के प्रश्न पत्र में की मैं बात करूं तो पहले प्रश्न पत्र की बात करूं, प्रथम प्रश्न पत्र में 40% अंक या 35% अंक प्राप्त करने कोई कठिन नहीं था। तो अमूमन 40 क्वेश्चन हर विद्यार्थी ने पहले प्रश्न पत्र में सही कर दिए, 40 या उससे अधिक, और SC ST के विद्यार्थी ने 35% या उससे अधिक क्वेश्चन सही कर दिए हैं। अब मैं पहले तो पोस्ट की बात करूंगा। गणित की कुल जो पद थे टीएसपी में, अच्छे खासे पद थे, उस बार भी अच्छे खासे, इस बार भी अच्छे खासे पद है। 155 पद तो हैं। अब गणित विषय की बात करेंगे, कट ऑफ की गणित, तो कुल 155 पद थे गणित में। तो 155 पदों में हम कट ऑफ की बात करें तो पहले प्रश्न पत्र में तो मैंने बता दिया कि 40% या उससे अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी, और ST SC में भी 35% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मिल जाएंगे। लेकिन बात दूसरे प्रश्न पत्र की आती है, दूसरे प्रश्न पत्र की बात आती है, वो कैसा था? तो मैंने साथी शिक्षकों और साथी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे थे अभ्यर्थी और दोस्तों से चर्चा करी, और ये गणित की कट ऑफ के मेरे अपने आकलन 3 आधार पे हैं। पहला, दोनों प्रश्न पत्रों का स्तर जो मैंने जीके का देखा, और गणित का जो गणित के शिक्षक थे और साथियों ने देखा वो, और पूर्व की कट ऑफ के अनुमान और पदों की संख्या, इन 3 आधारों पे ये मैं कट ऑफ के अपने मेरे अनुमान हैं। और जीके के तो 4 प्रश्न पत्र मैंने देखे, आपका ग्रुप डी का भी मैंने 100 प्रश्न पत्र देखे। अब उसके आधार पर ही मैं कट ऑफ के अनुमान बता रहा हूँ। अब उसमें दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो दूसरे प्रश्न पत्र में मेरा जो प्रश्न पत्र का स्तर कैसा था उसके अनुसार मैं बताऊँ तो दूसरा प्रश्न पत्र पहले की जो परीक्षा हुई उसी तरह कठिन था। तो दूसरे प्रश्न पत्र में 40% अंक जनरल में और SC ST में 35% अंक या 35 क्वेश्चन, 35% अंक या 35 क्वेश्चन जिसके भी बन रहे हैं वह उतने बने कि नहीं बने अभ्यर्थियों के, तो मैं बताना चाहूँगा प्रिय अभ्यर्थियों कि दूसरे प्रश्न पत्र कठिन था। और आपको गणित तो मेथड के जो प्रश्न थे ठीक ठाक थे, 20 प्रश्न मेथड के, उसके अलावा जो प्रश्न थे वो तो अपने बहुत कठिन थे। तो टीएसपी में पद भी खूब है। तो मेरा एक लाइन में मानना ये है कि जो कट ऑफ कितनी रहेगी, अब इसमें तो बना दिए अभ्यर्थियों ने 40% और 35%। अब बात आती है सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर में बहुत कम अभ्यर्थियों के 35% SC ST और जनरल में 40% से अधिक अंक बन पाए। तो इसलिए अब मेरा ये अनुमान रहेगा, जनरल में 200 नंबर या 40%, ST में 176 अंक या 35% दोनों प्रश्न पत्रों में, ST में 176 या 35% दोनों प्रश्न पत्रों में अंक बन रहे हैं, उनका चयन 100% हो जाएगा। अब बात आती है कि जो 155 पद हैं, अब दोनों प्रश्न पत्रों में एक लाइन में बोल दूँ कि जनरल के
अभ्यर्थियों के 40% दोनों प्रश्न पत्र बन रहे हैं, उनका चयन सुनिश्चित है। ST/SC के अभ्यर्थियों के 35% अंक बन रहे हैं, उनका चयन सुनिश्चित है। अब बात यह है कि 155 में कितनी भरी जाएगी, तो मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है कि मैंने पूर्व के परिणाम और पदों की संख्या के आधार पर आकलन किया, उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि 1 से लगा के 25, 30, 40 उतने ही पदों पर फाइनल रिजल्ट आएगा। उससे अधिक मेरे को भरे जाने की संभावना नहीं लगती। 1 से अधिक यानी कि 15, 20, 25, 30, 40, लेकिन 50 से ऊपर सीटें नहीं भरी जाएगी। ये ऊपर वाली 55 भर जाए तो भी खूब है, बाकी 100 से अधिक सीटें खाली रहने की संभावना है। तो गणित के अभ्यर्थी को कहूँगा कि आप को दिल से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को गणित के TSP के अभ्यर्थी तक शेयर करना। धन्यवाद, शुक्रिया। चर्चा करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 TSP क्षेत्र में विज्ञान विषय की कट ऑफ मार्क्स के अनुमानों की चर्चा करेंगे। उसमें विज्ञान विषय की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे TSP में साइंस में कितने पद थे। कुल 89 पद थे विज्ञान विषय में। विज्ञान विषय में कुल 89 पद थे। अब 89 पद थे। अब दोनों प्रश्न पत्रों की मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। जो साइंस का प्रश्न पत्र हुआ था वो ग्रुप C के प्रश्न पत्र के साथ हुआ था। तो विज्ञान के अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा मैं कि चारों प्रश्न पत्रों GK के 100 चारों प्रश्न पत्रों का मैंने आकलन किया और उसमें सबसे टफ ग्रुप B का जो हिंदी के साथ था, उसके बाद जो ग्रुप A का सोशल साइंस और उसके बाद ग्रुप C और ग्रुप D। तो सबसे ठीक ठाक ग्रुप D का था, सबसे कठिन ग्रुप B का, उसके बाद ग्रुप A का और सबसे कठिन ग्रुप B, उसके बाद ग्रुप A, उसके बाद ग्रुप C तीसरे नंबर पे और अंत में ठीक ठाक था गणित का। तो ग्रुप C का प्रश्न पत्र और ग्रुप D का लगभग बराबर था। जो गणित वाला के साथ जो GK हुआ था D और D ग्रुप का और आपका बराबर था। थोड़ा गणित का ठीक ठाक था आपसे। तो आपके 40% अंक की बात आती है तो जिन अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक तैयारी करी है उनके पहले प्रश्न पत्र में जनरल के विद्यार्थियों के 40% अंक या 40 क्वेश्चन और ST/SC के अभ्यर्थियों के 35% अंक वो बन रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अब बात आती है दूसरे प्रश्न पत्रों की। तो दूसरा प्रश्न पत्र की बात आती है तो दूसरे प्रश्न पत्र में मेथड तो ठीक था 20 क्वेश्चन का। अब साइंस की बात आती है तो मैंने बहुत सारे साथी जो मेरे साथी अध्यापक और उसके अलावा जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उनसे चर्चा करी। ये कट ऑफ के मेरे अपने आकलन 3 आधारों पर है। सबसे जो पहला आधार है मेरा वह प्रश्न पत्रों का स्तर, GK का स्तर देखा और दूसरे प्रश्न पत्रों का स्तर साथी शिक्षक और अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थियों ने जो बताया कि पेपर का स्तर कैसा था वो। दूसरा पदों की संख्या वर्तमान और तीसरा आकलन है जो पूर्व में पदों की संख्या और कट ऑफ। इन 3 आधारों पे मैं कट ऑफ ये बताऊंगा। ये बिल्कुल सटीक कट ऑफ रहेगी। तो दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो दूसरा प्रश्न पत्र कठिन था, जो RPS के अपने बदलते पैटर्न पे चली और वही के वही हाल रहे। बाकी विज्ञान में अच्छी सीटें थी 89, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की आशा उम्मीदें थी कि हमारा चयन वरिष्ठ अध्यापक के रूप में हो जाएगा। लेकिन थोड़ा दुख की बात यह है कि ये पेपर का स्तर थोड़ा सा औसत से थोड़ा सरल देना था, लेकिन इसने औसत से थोड़ा कठिन दे दिया। तो पहले प्रश्न पत्रों में तो 40% और 35% अंक बन रहे हैं TSP के जनरल और SC/SC के अभ्यर्थी के। अब सेकेंड पेपर में जो 40% अंक यानी 60 क्वेश्चन जनरल के अभ्यर्थियों के लिए और ST/SC के अभ्यर्थियों के लिए 35% अंक यानी 35% अंक यानी कि 53 क्वेश्चन से अधिक। तो ये आंकड़ा उनके क्रॉस नहीं हो रहा है। अब कितने अभ्यर्थियों को क्रॉस हो रहा है? तो मेरा अपना मानना है कि जितने अभ्यर्थियों के ये आंकड़ा क्रॉस हो रहा है उनके चयन सुनिश्चित हो जाएगा। तो जनरल की बात करूँ तो दोनों पेपरों में मिलाकर 40%, दोनों पेपरों में 40% और कुल 200 अंक से अधिक या 40% से अधिक अंक बन रहे उनका चयन हो जाएगा। SC वर्ग में कुल दोनों प्रश्नों पत्रों में 35% और 166 से अधिक अंक बन रहे हैं 35% उनका चयन हो जाएगा। और ST
174 अंक और 35% से अधिक अंक बन रहे उनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। अब बात आती है कितनी पद भरी जाएगी, कितनी नहीं खाली रह जाएगी। अब वो बात आ रही है। पूरी पद तो मेरे अपने आकलन है, पूरी पोस्ट नहीं भरी जाएगी। 89 में मेरे अपने आकलन है, तो इसमें लगभग 89 में तो 25 से ऊपर कितनी भी भरी जा सकती है, 25 से 30, 35, 40, 45, 50 तक। बाकी पूरी सीटें नहीं भरी जाएगी। अपनी अपनी कैटेगरी में टीएसपी क्षेत्र के विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी यदि जनरल वर्ग में प्रथम प्रश्न पत्र में 40 क्वेश्चन और दूसरे प्रश्न पत्र में 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, उनका 100% चयन हो जाएगा। आरपीएससी की कट ऑफ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और एसटी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 35% अंक, यानी पहले प्रश्न पत्र में 35 क्वेश्चन और दूसरे प्रश्न पत्र में 53 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं और ओवरऑल 176 से अधिक अंक बन रहे हैं, उनका चयन सुनिश्चित है। 100% उनका चयन हो जाएगा। टीएसपी के अभ्यर्थियों को कट ऑफ और इसका जानकारी का अभाव था, इसलिए मैंने ये छोटा सा उनके लिए प्रयास किया, कम समय में छोटा सा प्रयास किया और मैंने पूरा आकलन देखा, पूरी की कट ऑफ देखी, पोस्टों की संख्या देखी, अभ्यर्थियों से चर्चा करी और साथी शिक्षकों से चर्चा करी। उसके बाद मैंने और जीके का प्रश्न पत्र मैंने देखा और सभी तरह की चर्चा के बाद में ये कट ऑफ के मेरे अनुमान है। 100% कह रहा हूँ कि 89 सीटें नहीं भरी जाएगी। गणित में भी जो टीएसपी में 155 सीटें वो भी खाली पूरी नहीं भरी जाएगी। तो गणित और विज्ञान दोनों वर्ग, मैथ्स और साइंस के अभ्यर्थी जो जनरल में 40% और एसटी/एससी में 35% से अधिक अंक ला रहे हैं, उनका 100% चयन सुनिश्चित हो जाएगा। तो मैं अंत में विज्ञान के अभ्यर्थियों को दिल से गुजारिश करूंगा कि अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी और गणित के भी जो अभ्यर्थी हैं उनको जानकारी का अभाव होता है, तो उन तक आप शेयर करना, उनको भी लाभ मिले, ताकि अगर किसके इससे अधिक अंक बन रहे तो उनके लिए खुशी की बात है। तो 40% या 35% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे गणित और विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों को मेरी ओर से दिल से बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। 100% चयन हो जाएगा। अब आप आगे की तैयारी करने के लिए आप स्वतंत्र और सीनियर टीचर, सहायक प्रोफेसर आदि की आप तैयारी कर सकते हो और जिनके कम अंक बने उनको बिना निराश नहीं होना है। आपके लिए आगे आने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है, वीडियो की परीक्षा नवंबर में है और अध्यापक ग्रेड 3 की परीक्षा भी जनवरी में प्रस्तावित है। और यदि कुछ अभी आप चतुर्थ श्रेणी में भी आवेदन किया तो उसमें भी आप बिना समय गवाए कुछ देकर आप उसमें भी शामिल होना, ताकि आपको सरकारी नौकरी की परीक्षा जो चैलेंज होती है वो आपके लिए ज़रूर मुकम्मल हो। और आपके लिए अच्छा खुशखबरी है कि जस्ट दूसरी भर्ती के आवेदन निकल गए, नहीं तो 3 और 5 साल में भर्तियां निकलती हैं। तो अंत तक जुड़े रहे। आपको दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।